डाकिनी विद्या। डाकिनी बीज मंत्र 16 अक्षर। राकिनी बीज मंत्र 10 अक्षर। लाकिनी बीज मंत्र 10 अक्षर। काकिनी बीज मंत्र 8 अक्षर। शाकिनी बीज मंत्र 4 अक्षर। आकिनी बीज मंत्र 3 अक्षर। सत्व स्वरूपिणी देवी 16 अक्षर। डॉट कोष्टक। रज स्वरूपिणी देवी 17 अक्षर। तम स्वरूपिणी देवी 18 अक्षर। मातृका मंत्र 50 अक्षर। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी एवं हाकिनी ये सतोगुनी देवी शक्तियाँ है। ये समस्त देवियाँ एवं गुरु को मिलाकर मुख्य 51 ही मूर्तियाँ होती है, जिसमें गुरु का बीज मंत्र गुरु शब्द भी है। इसमें डाकिनी अनिमा सिद्धि, राकिनी लघिमा सिद्धि, लाकिनी कामे सिद्धि, कालिनी प्राप्ति सिद्धि एवं शाकिनी महिमा सिद्धि प्रदान करने वाली है। हाकिनी से काम्य कर्म एवं वशीकरण जैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मातृका बीज मंत्र का अनुलोम विलोम रूप से 2,50,000 जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ये तीनों देवियों से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही गुरु बीज मंत्र से ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन 6 देवी के क्रमशः 6 अधिदेवता होते हैं। यदि आप किसी भी अक्षर को अकेला पढ़ते हैं तो उस अक्षर के फल को ते डाकिनियां हरण कर लेती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि मंत्रों को एकांकी नहीं जपा जाता है। इन्हें जपने के लिए बिंदु या मात्राओं का उपयोग किया जाता है, जैसे अ, ऋ इत्यादि। इन देवियों के अपने अपने ध्यान मंत्र भी है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये देवियां दिखती कैसी है एवं इन्होंने कौन से शास्त्र धारण कर रखे हैं, ये कौन से आसन में विराजमान है, जिनका उल्लेख भविष्य की पोस्ट में अवश्य किया जाएगा। क्योंकि 6 देवियों के मुख्य ध्यान एवं 50 अक्षरों के 50 ध्यान लिखना कोई सामान्य विषय नहीं है। इनमें ध्यान रखने की बात यह है कि सभी देवियों के अक्षरों से उनके मूल मंत्र का निर्माण किया जाता है, जैसे डाकन्य नमः, कम राकन्य नमः इत्यादि। इन मंत्रों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए यहाँ मुझे लिखते लिखते कई वर्ष लग जाएंगे, किंतु फिर भी मैं इस विद्या को पूर्ण रूप से नहीं लिख पाऊंगा। अतः अपनी बुद्धि का प्रयोग कर समझने का प्रयास करें। आपको समझाने के लिए एक शब्द का यहाँ मैं चयन कर रहा हूँ। आशा है कि आपको मैं समझा पाऊंगा। एक शब्द लेते हैं, जैसे महाकाल। इस महाकाल शब्द का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। म जोड़ ह जोड़ आ जोड़ क जोड़ आ जोड़ ल। इसमें म काकिनी, ह आकिनी, आ डाकिनी, क राकिनी, आ डाकिनी, ल लाकिनी। इस प्रकार आपने देखा, एक नाम को लिखने में अलग अलग देवियों तक ऊर्जा का आवागमन होने से एक शब्द का निर्माण होता है। इस महाकाल शब्द में मुख्य रूप से 4 दैविक शक्ति द्वारा ऊर्जाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार हर मंत्र में शक्ति का क्रम एवं चक्र की जानकारी रखना आवश्यक होती है, जिससे कि आपके समक्ष यदि कोई गलत प्रिंट हुआ मंत्र भी आ जाए तो आप उसका समाधान कर पाए। इन मंत्र अक्षरों को भी एक सही क्रम में रखकर साधना करना ही सिद्धि का मुख्य द्वार है। ऊपर दिए गए डाकिनियों के मूल मंत्र जो 10, 12 और 14 अक्षरी होते हैं, उनके आगे गुरु बीज मंत्र गुरु या गुरु मुख दिए गुरु मंत्र ओम शिव गोरक्ष योगी का संपुटित जाप करने से ये शब्द ब्रह्मांड मस्तिष्क में कंपन कर सिद्धि प्रदान करते हैं। संसार के सारे देवी देवता, फिर वो कितनी भी संख्या में हो या किसी भी धर्म के हो, उनकी नाम साधना इस विधि से की जा सकती है। इसे ही आप ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं। सभी देवी देवता, 10 महाविद्या, महादेव, महाकाल, विष्णु इत्यादि सभी की जननी यही विद्या है। इन डाकिनियों की पूजा घोररात्रि, महारात्रि, ग्रहण काल या मात्र रात्रि में सुंदर सुगंध के बीच करनी चाहिए। जो भगत है और साधक है, उनके पास चयन के लिए 2 विषय है। या तो वो प्रत्येक देवता को सिद्ध करे, जिनकी संख्या पौराणिक ग्रंथों में 33 कोटि बताई गई है, जिनको सिद्ध करना मुमकिन नहीं लगता, या फिर इस मंत्र विद्या के 50 अक्षरों को सिद्ध करना चाहिए, जिससे स्वयं मंत्र बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
तंत्र जगत में डाकिनियों के रूप को बहुत डरावना एवं रहस्यमयी दिखाया जाता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं। ये वे देवियां हैं जो आपके संदेशों को एकत्रित कर या बनाकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम होती है, जिसे डाक संदेश ले जाना कहा जाता है। इसी कारण इनका मुख्य नाम डाकिनी रखा गया है, जो आपके संदेशों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऊपर दी गई अक्षरों की संख्या भगवान शिव द्वारा बताई गई है, किंतु इसका विश्लेषण करने का प्रयास हमने अपनी लघु बुद्धि द्वारा ही किया है।